एक बार की बात है, रोलिंग पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवा लड़का रहता था। एथन एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा था जिसका दिल सपनों से भरा हुआ था और ज्ञान के लिए एक अतृप्त प्यास थी। उसके पास एक संक्रामक मुस्कान थी जो सबसे उदास दिनों को भी रोशन कर सकती थी और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। एथन के दिन असीम कल्पना और अनंत संभावनाओं से भरे हुए थे। हर सुबह वह जल्दी उठ जाता था, अपने गांव से बाहर की दुनिया का पता लगाने के लिए तैयार रहता था। वह घने जंगलों में भटकता, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ता और सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपे हुए खजाने की खोज करता। एक सुनहरी सुबह जैसे ही एथन अपने सामान्य साहसिक कार्य पर निकला, वह गांव के पुस्तकालय के कोने में एक पुरानी धूल भरी किताब पर ठोकर खा गया। इसके फीके आवरण ने उसे आकर्षित किया और एक दूसरे विचार के बिना उसने इसे शेल्फ से खींच लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तक दूर दूर की भूमि, जादुई प्राणियों और बहादुर नायकों की कहानियों से भरी हुई थी। कहानियों से मंत्रमुग्ध एथन खुद को नायक के रूप में कल्पना किए बिना नहीं रह सका, रोमांचकारी खोजों को शुरू करने और असंभव बाधाओं पर काबू पाने के लिए। उस दिन से उस लड़के का किताबों के प्रति प्रेम बढ़ता गया और वह अनगिनत कहानियों के पन्नों में खुद को खोते हुए पुस्तकालय का नियमित आगंतुक बन गया। जैसे जैसे एथन बड़ा होता गया, कहानियों और ज्ञान के लिए उसका जुनून गहराता गया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ने, इतिहास की खोज करने और विज्ञान के चमत्कारों के बारे में जानने में घंटों बिताए। उनके सपने गांव से परे फैले हुए थे और वे इसके चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए व्यापक दुनिया में उद्यम करने के लिए उत्सुक थे। एक शाम जब एथन एक बड़े पैमाने पर ओक के पेड़ के नीचे बैठा था, उसका मन उत्तेजना से गूंज रहा था। एक बूढ़ा यात्री गुजरा। यात्री ने दूर देशों की यात्रा की थी, लुभावनी जगहें देखी और असाधारण प्राणियों का सामना किया। यात्री की कहानियों को ध्यान से सुनते ही एथन के दिल की धड़कन रुक गई। यह तब था जब उन्होंने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। दुनिया का पता लगाने और अपने स्वयं के भव्य साहसिक कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प एथन ने अपने गांव, अपने परिवार और दोस्तों को विदाई दी। अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाए और अपने दिल में कहानियों के लिए प्यार के साथ वह कम यात्रा वाले रास्ते पर चल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें हलचल भरे शहरों, शांत पर्वत श्रृंखलाओं और रहस्यमयी द्वीपों तक ले गई। रास्ते में एथन आकर्षक लोगों से मिला जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां साझा की। प्रत्येक ने अपने अनुभवों की टेपेस्ट्री में एक नई परत जोड़ी। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखा, विदेशी व्यंजनों का स्वाद चखा और विविधता की सुंदरता को अपनाया। यात्रा के दौरान एथन को यह भी पता चला कि कहानियों में लोगों को जोड़ने की शक्ति होती है। उन्होंने अपने द्वारा पढ़ी और सुनी हुई कहानियों को साझा किया, अपनी एनिमेटेड कहानी के साथ दर्शकों को आकर्षित किया। अपने शब्दों के माध्यम से वे उन अजनबियों से जुड़े जो दोस्त बन गए, संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने और समझ को बढ़ावा देने के लिए। साल बीत गए और एथन अपने गांव लौट आया। अब एक बड़ा आदमी है जिसकी आत्मा पर जीवन भर की यादें अंकित हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें बदल दिया बल्कि दूसरों को भी अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी, जो कभी एक शांत जगह थी, अब युवा साहसी लोगों से भरी हुई थी जो दुनिया का पता लगाने और अपनी कहानियां लिखने के लिए उत्सुक थे। एथन जानता था कि उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। नए उद्देश्य के साथ उन्होंने खुद को दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने, उनके दिमाग को दुनिया की विशालता और कल्पना की शक्ति के लिए खोलने के लिए समर्पित कर दिया। वह एक शिक्षक बन गए, ज्ञान के क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए और सीखने के लिए उनके जुनून को प्रज्वलित करते हुए। और इसलिए वह युवा लड़का जिसने कभी रोमांच का सपना देखा था, वह एक कहानीकार और मार्गदर्शक बन गया, जिससे उसने जिन लोगों का सामना किया उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। कहानियों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें न केवल एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाया था, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी अपने असाधारण पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया था।